आज है शहीद गया मुंडा का पुण्यतिथि था और रांची से कुछ समाजसेवी युवा आए थे। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये युवा लोग आए और उनके शहीद वंशज को सम्मान भी किए। हम बात करेंगे कि ये सम्मान जो किए हैं उस पर ये क्या कहेंगे। आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपको तो पता है कि आज हमारे सरदार गया मुंडा जी का शहादत दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए। और साथ ही साथ समाज सेवी साथी लोग भी हैं। हमारा प्रयास था कि सांकेतिक रूप से किताब कॉपी कलम दे के बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और साथ में चूँकि ठंड बढ़ गई है, सरकार भी देख रहे हैं छुट्टी की घोषणा कर रही है, तो हम लोग कुछ कंबल लेके आए थे इनके सरदार गया मुंडा जी के वंशजों को देने के लिए, ताकि कुछ राहत मिले। अब रहा बात कि आज शहादत दिवस के उनकी शहादत कितने लंबे समय हो गए। आज ही के दिन आपको पता होगा हमारे सरदार गया मुंडा जी को, उनके साथ दो और लोग थे, साने मुंडा और सुखराम मुंडा शायद, तो उनको रांची के फांसी टुंगरी में फांसी दे दिया गया था। और उस दिन से आज तक हम लोग उसके साथ को हमेशा उनको याद करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी पीड़ा हमें हो रही है देख के कि जिस तरह से सरकार इस तरह से इन लोगों को उपेक्षित किया हुआ है। अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं, गांव की जो स्थिति देख रहे हैं, वंशजों की स्थिति देख रहे हैं, काफ़ी दयनीय है, विचारणीय है। हम लोग देख के काफ़ी आहत हुए हैं और हम लोग बारंबार आह्वान कर रहे हैं कि जो भी वीर शहीद रहे, ये सिर्फ एक आपको पता होगा कि सरदार गया मुंडा धरती आबा के उलगुलान में सबसे बड़े योद्धा थे। आप अगर सही मायने से मूल्यांकन किया जाए तो इनका जो समर्पण भावना था, मुझे लगता है देश के किसी भी शहीद परिवार में इतनी बड़ी शहादत नहीं दी है हमारे जन जंगल माटी के लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए। आपको पता होगा कि सरदार गया मुंडा, उनकी जो पत्नी थी माकी मुंडा, उनके जो पुत्र थे सारे मुंडा, सारे के सारे ने इस माटी के लिए, इस जन जंगल में जमीन के लिए अपनी शहादत दी थी। आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़ा थे। इनके समतुल्य मुझे नहीं लगता है कि और कोई इस तरह का शहादत दिया होगा या कोई परिवार इस तरह का साथ दिया होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ना सरकार सुध ले रही है, ना राज्य सरकार सुध ले रही है, ना केंद्र सरकार सुध रही है। सिर्फ इन्हीं का बात नहीं है, पूरे गांव का स्थिति आप देखिएगा। यहाँ ना शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था है, ना यहाँ के लोग 17-18 किलोमीटर दूर जाते हैं प्राइमरी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए। काफ़ी स्थिति मतलब गमगीन स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसको सूद ले और जितने भी इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके परिवारों को किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाए, उनके वंशजों को रोजगार से जोड़ा जाए, नौकरी पेशा से जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिस सम्मान के ये वाजिब हकदार हैं। और आज इनकी माली हालत आपसे छुपा नहीं है, सारे लोग देख रहे हैं। चलिए, अभी दिनेश मुंडा जी बताए कि जिस तरह से इनका माली हालत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे साथ सनिका मुंडा जी हैं जो कई आंदोलन में इनके साथ आंदोलन में रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से आज शहीद गया मुंडा जी के पुण्यतिथि पर आए हैं, माल्यार्पण भी किए हैं और उनके वंशजों का सम्मान भी किए हैं कंबल और पेन पेंसिल दे करके। तो ये क्या कहते हैं? आज हमारे पूर्वज गया मुंडा के शहादत दिवस पर उसको श्रद्धांजलि करते हैं और इस स्थान पर बहुत ही दुख और दर्द और एक अलग ही महसूस होता है। और जिस आधार से हम इस क्षेत्र को या जो भी इसका परिवार से मिल रहे हैं, बहुत ही गंभीर है। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और जितने भी इसका परिवार से जो भी परिवार है, युवा है या जो भी इसका बच्चा है उसको सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। और जितने अभी इसका परिवार जो विधवा महिला जो भी मिले उसको भी सरकार ध्यान दे और अपना रोजगार, पढ़ाई, चिकित्सा या किसी तरह का अपना इस गांव को अपना लाभ दे। लेकिन जिस तरह से सनिकादा देख रहा है कि बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत है। आज जैसे से बताया कि बहुत दूर पढ़ने जाते थे, आप लोग इसी जिला के हैं, तो क्या मंत्री और विधायक से इस बात को रखेंगे? आप लोग बिल्कुल रखेंगे। और अब वो सरकार बोलते हैं, हेमंत सरकार में बहुत दुख की बात है, विकास तो काफ़ी दिखता नहीं है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि चलो खूंटी जिला विकास की राह में चल रहा है, पर विकास है नहीं। बहुत दुख की बात है। चलिए, देखिए सनिका मुंडा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से खूंटी में हम लोग सोचते हैं कि विकास की ओर है, लेकिन जब ये वंशज को देखते हैं शहीद गया मुंडा जी को, तो इनको लगता है कि यहाँ विकास
हुआ ही नहीं है। हमारे साथ शंकर मुंडा जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे दादा? जोहर दादा, मेरा नाम शंकर मुंडा हुआ। आज मुंडा बिरसा मुंडा का मतलब दाहिना हाथ बोलते थे, चाहे तो स्वतंत्र सेनानी सरदार गाया मुंडा बोलते थे, उसका शहादत दिवस है। बात एक ही को मुंडा का नहीं है दादा, अभी हम लोग का झारखंड में हजारों हजार मुंडों ने जान दी है। उसके बावजूद भी अभी तक पूरा गांव का मूल्यांकन किए हैं, अभी तक वैसा ना रोजगार से चाहे तो कुछ भी, चाहे उसका परिवार वाला को भी बहुत ही हुआ है, मतलब गरीबी हालत से जी रहे हैं। ऊपर से अभी इतना शहादत देने के बावजूद भी झारखंड जेएमएम सरकार से भी देखबे करे, कोई भी मुंडा का अपना कैबिनेट में मतलब एक मंत्री पद भी नहीं दिए हैं। तो ये बहुत हम लोग का समाज के लिए मतलब दुख भरी बात है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप फिर एक बार बात उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुंडा समाज को कैबिनेट में जगह नहीं दी, बहुत उठा भी, खास करके जिस तरह खुटी इलाके की बात करें तो जिस तरह से मुंडाओं का परिवार को हम लगातार कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से माली हालत है, गरीबी है, तो क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लगातार इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे? हाँ, वही बात है। अभी देखिए ना, एकदम विधवा है, घर में खाने के लिए नहीं है, चाचा को बच्चा है, इसका पूर्वज अपना मतलब जल जंगल जमीन के लिए हंसते हंसते मतलब पूरा परिवार ही जान दे दिया है। एक गो का आदमी नहीं है, गया मुंडा, उसका पत्नी, उसका बेटा, मतलब सभी, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो अभी जो भी नेता मंत्री है यहाँ पर क्यों है? जब जमीनें नहीं रहता, आदिवासी लोग अपना हक अधिकार के नहीं लड़ते, तो फिर वो लोग अभी कभी नेता मंत्री बन पाते अभी? चलिए, शंकर दा की बात आप सुने कि लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो इस तरह से मुंडा समाज को विधान हालात आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनका वंशजों का हालात देख रहे हैं, शहीद गयाराम मुंडा जी का। सबसे पहले तो शहीद गया मुंडा और उनके जो भी साथी हैं, उसके बेटे पिता जो भी हैं, उनको श्रद्धांजलि आज के दिन में शहीद हुए थे। और यहाँ की हालात परिस्थिति देखने से तो बहुत दयनीय लगती है। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर है, ये भी कारण हो सकता है, और क्षेत्र के अनुसार भी एक रीजन हो सकता है, यहाँ सरकार पहुँच नहीं पाती है। पहले पहले देखा जाए तो नक्सली इलाका एक बहाना था, अभी तो कुछ है नहीं। सरकार को यहाँ पहुँचनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जो भी है इसे जोड़ना चाहिए। नदी है, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, अच्छी सब चीज़ है, देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन दुख की बात है कि इतने बड़े योगदान झारखंड के लिए, इसके बदौलत आज झारखंड स्वतंत्र है, स्वतंत्र हुआ, झारखंड बना। कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी है, बहुत दुख की बात है। राम देख सकते हैं, ये है इटकिटी। हम लोग अभी इटकिटी आए हैं और यहीं पर गया मुंडा जी का प्रतिमा है, देख सकते हो, इधर प्रतिमा लगा हुआ है।